मैम आपने नामांकन किया, नामांकन को लेकर के चाहेंगे कि आप हमें जानकारी दे दें। नमस्कार, मैं शशि शर्मा निवर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 21 से मैंने 16 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वार्ड संख्या 21 से भावी प्रत्याशी हूँ और साथ ही उपाध्यक्ष के लिए पूरे दानापुर से मैं भावी प्रत्याशी हूँ। समस्त दानापुर वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी वरिष्ठ लोगों को, नागरिकों को, सामान्य जनता को मेरा प्रणाम है। सभी छोटों को शुभाशीष। जानना चाहेंगे किन किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में आ रहे हैं, खासतौर पर प्रत्यक्ष पर, खासतौर पर दानापुर में अगर शिक्षा की बात की जाए तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दानापुर में शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। सरकारी स्कूल में तो लोग मतलब भेज देते हैं कि मध्याह्न भोजन वहाँ मिलना है तो बस भेज देना है। प्राइवेट स्कूल में है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन संस्कार की कमी है, स्किल डेवलपमेंट की कमी है। तो चाहेंगे कि वहाँ मिलकर प्रिंसिपल से, अध्यापक से, शिक्षकों से मिलकर लोगों में ये बताएं, उन्हें बताएं कि अपने बच्चों को संस्कार भी दें, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लड़का और लड़की के बीच में भाई बहन के रिश्ता के अलावा एक दोस्ती का रिश्ता भी होता है, और जो कि मतलब बहुत अच्छा रिश्ता होता है। कुछ गलत नज़रिया से नहीं देखना चाहिए आजकल, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं कि इस तरह का अलग अलग तरीके से हो रहा है। कोई मतलब स्माइक पीकर बाहर में जा रहे हैं, माँ बाप को खुद नहीं पता रहता है, हमें भी खुद नहीं पता रहता है कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ माँ बाप ही बताएं, माता पिता बताएं। वो स्कूल में संस्कार देने की भी आवश्यकता है। और सभी लड़कों को, लड़कियों को एक और माता पिता को ये कहना चाहेंगे कि बच्चों में जैसे कि लड़कों के प्रति जो भावना होता है कि ये बेटा है, हमारा वंशज है, तो बेटा वंश है तो बेटी अंश है, ये तो मानना पड़ेगा। बेटा बेटी में समानता का भाव, लैंगिक असमानता जो है वो सब खत्म करना पड़ेगा। और आज का जो माइंड डेवलप हो गया है इस तरह से है कि कई जगहों पर है कि लड़कियां सुरक्षित खुद को नहीं मानती हैं। मानती क्या है, मतलब सुरक्षा के दृष्टि से कहा जाए कि चुभती हुई नज़रें, ये बहुत ज़्यादा है। बराबर घटना होते रहती है, देखते हैं, हम भी देखते हैं, खुद उनसे फील होता है कि बच्चियां जा रहे हैं, किस प्रकार से हैं, किससे हैं, नहीं हैं। तो लोगों को बस एक यही चीज़ कहना चाहेंगे कि एक नज़रिया अच्छा रखना चाहिए। नज़रिया में मैं थोड़ा कहना चाहूँगी, बच्चियों सभी से मैं कहना चाहूँगी, नहीं अपमान करना है, तुम्हें सम्मान करना है। रिश्तों की इबादत का कोई प्रतिमान रखना है। नहीं जचती तुम्हारे कद पे ये बातें, जरा सुन लो, तुम्हें तो कृष्ण बनकर द्रौपदी का मान रखना है। कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता था और बहुत ही सुंदर रिश्ता था। और हमारे समाज में, हमारे देश में इस रिश्ते को आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चाहेंगे कि एक अलग नज़रिया इस पर भी डाला जाए, समझाया जाए लोगों में कि ज़रूरी है कि एक रिश्ता कैसा होता है, लड़का लड़की में केवल गलत रिश्ता, बदलाव, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों को संस्कार दिया जाता है तो लड़कों को भी संस्कार दिया जाए कि अगर लड़कियां कुछ गलत नहीं करती हैं तो लड़कों को भी गलत करने का कोई राइट नहीं बनता है। आज सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि ये सीट महिला को आरक्षित दिया जाए, आरक्षित सीट किया जाए महिलाओं के आरक्षण के लिए, तो मुझे याद आता है वो 1857 की झांसी की रानी का। और कहना चाहूँगी कि इसमें सरकार के इस फैसले को नतमस्तक प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन वंदन करती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए वो 1857 कुछ याद दिला रहे हैं। कहना है, लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो सोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। मुझे जब देश की बेटियां दिखती है वर्दी में, मुझे उस समय वो झांसी की रानी याद आती है। तो सरकार के मैं इस फैसले को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और लड़कियां, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, कभी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आरक्षण देकर भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रतिभा को निखारने का एक मौका भी दिया जा रहा है। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं, जो कि सभी लोगों का घरों का पानी, वार्ड का पानी वहाँ से निकलता है। और ये नाला बन जाएगा तो 7 वार्ड लाभान्वित होंगे। उसके अलावा राम जानकी मंदिर से लेकर मुख्य गोला रोड तक बड़ा बड़ा नाला का, ये सब जो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो हमने ये प्रयास किया है कि ये हो जाए।
और अगर मैं उपाध्यक्ष बनती हूँ तो मैं पूरे दानापुर के बारे में सोचूंगी, ऐसा कि मैं पूरे दानापुर का विकास कैसे हो, किस प्रकार से हो, ये ज़रूरी है। अभी जैसे कि हम कई बार अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए हैं, नेत्र जांच शिविर लगाए हैं। 2017 में भी जब मैं चुनाव जीत कर आई थी तो अपने वार्ड के लोगों को करीबन 15-20 लोगों को हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी राजेंद्र नगर आँख अस्पताल में करवाया है। सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छा है, सब अच्छे से हो गया। बाद में भी कई बार ऐसा किए, स्वास्थ्य शिविर भी लगवाए, निःशुल्क दवा वितरण भी किए। तो ये सब काम अपने क्षेत्र के अंतर्गत रह कर किए। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ अगल बगल से आना दूसरे वार्ड से वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारा क्षेत्र के दायरे में रह कर के अगर हम दानापुर में उपाध्यक्ष बनते हैं तो जनता के बीच में ये रहेगा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत रहेगा। जिस प्रकार से शिविर के माध्यम से या किसी भी प्रकार से माध्यम से है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता रहेगा। और साथ ही हम दानापुर अनुमंडल अस्पताल में, जो कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत से ज़्यादा आता है, वहाँ पर अनुमंडल अस्पताल में हम मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन इलाज के लिए हम बात किए हैं, विभाग में बात की है बड़ी पदाधिकारी से, और समर्थन तो उनका मिला है। और कोशिश है कि मोतियाबिंद फ्री बनाया जाए पूरा देश को, मोतियाबिंद मुक्त, पोलियो मुक्त अभियान जैसे चलाया गया वैसे मोतियाबिंद मुक्त अभियान यहाँ भी शुरुआत किया जाए। दानापुर में ही चाहते हैं कि इसका शुरुआत कर दिया जाए, तो इसका हमने सारा प्रोसेस कर दिया है। देखिए, कोशिश हमारा हो सकता है कि बहुत जल्द कामयाब भी हो जाए। चुनाव को लेकर के दानापुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर के दानापुर की जनता से कहना चाहेंगे कि हमारा सोच विकासशील है और विकास की ओर बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हम क्षेत्र में रहकर जब अपना पूरा का पूरा समय जनता को दे सकते हैं, विकास कर सकते हैं, खुद से आगे आकर कर सकते हैं, तो चाहेंगे कि लोग भी भरोसा करें और ऐसे प्रत्याशी को मौका दें कि जो आपके बीच रह सके, आपके बीच, लोगों के बीच में, मंत्रियों के बीच में अपनी बात को रख सके, सदन में बात को रख सके, कभी किसी के बीच में बेझिझक बोलने की हिम्मत रख सके। कोई पदाधिकारी आए, कोई आईजी, डीआईजी, चाहे किसी भी तरह का हो, बेझिझक अपनी बात को रख सके, आपके मुद्दों को रख सके। ये चुनाव करना जनता का काम है। हम बस आशीर्वाद मांगते हैं उनसे, वोट मांगते हैं, चाहेंगे कि उनका पूरा पूरा समर्थन मिले और सच्चाई और अच्छाई के बीच में जो समर्थन मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद पाकर निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे हम। आशा करते हैं कि जनता जो है आपकी बात को सुने और आपके क्षेत्र में जितना विकास हो उस विकास को देख करके वो फैसला करे कि इस बार दानापुर के उपाध्यक्ष पद पे किसको रखा जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आपको